नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। और आज हम एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं जीके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इसका आंसर है मोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है वो आम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है जो कमल है। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है वो बरगद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। तो 3:2 है जो भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का है। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है जो वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है जो शंखस्वत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो चीन की सीमा है जो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन कि बैरोमीटर के पठन में तेजी गिरावट किस बात का सूचक है। तो राइट आंसर हो जाएगा तूफान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है। तो भारतीय मरुस्थल को है जो थार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा असम के अंदर। अगला क्वेश्चन की पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो उज्जैन है जो सिरपा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। तो चांदी है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन की गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये नारा किसने दिया था। ये कथन किसने कहा था। तो ये कथन कहा था लोकमान्य तिलक ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। तो हमारे आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली के अंदर लिखा गया है। तो अवधी बोली के अंदर लिखा गया। अगला क्वेश्चन कि हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं। तो उदय भानु हंस है जो हरियाणा के राज कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब व कहां से हुई थी। तो एथेंस यूनान में 1896 से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था। तो हॉकी में जो भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था। तो 1980 के अंदर मास्को में जो हॉकी का आखिरी स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। अगला क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन है जो 4 वर्षों के बाद होता है।